हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हुआ अखिलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं पाटलिपुत्रा अपडेट पीपीयू। तो आज हम बात करने वाले हैं एएसी सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी यूजी सेमेस्टर 4 में है और एईसी सब्जेक्ट के बारे में आपको मालूम नहीं है तो ज़रूर जान लीजिए। हालांकि आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर जो है वह जारी कर दिया गया है, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम होनी वो 22 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। आप सबको बता दें कि इस बार जो एईसी सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम पूरी तरह से बंद यानी नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि 2 क्रेडिट पॉइंट आपको इसमें ऐड करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ तरीका बताएंगे जिससे आप अपनाकर आप आसानी से 2 क्रेडिट पॉइंट पा सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल में आपको हम समझाते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आपको 4 वर्षीय जो आप स्नातक कर रहे हो उसको यूजी सेमेस्टर 4 में एक एईसी सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट में आपको आगे जाने के लिए यानी सेमेस्टर 5 में जाने के लिए 2 क्रेडिट पॉइंट होना चाहिए। तो 2 क्रेडिट पॉइंट कैसे होगा, इसके लिए यहाँ पे नीचे आइएगा। न्यूनतम आपको 30 घंटा, मैक्सिमम आपको 30 घंटा इस पर काम करना है, ठीक है। बैलेंसशिप जो होता है इस पर 30 घंटा आपको लगातार काम करना है। और कैसे काम करना है, तो देखिए एनजीओ के माध्यम से आपको काम करना होगा, या स्पोर्ट्स हेल्थ एंड पर काम करना होगा, या तो आपको अदर्स या जैसे सोशल सर्विस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। अगर आपने सोशल सर्विस चुना है तो आप अपने जो भी टीचर करा रहे हैं उनसे संपर्क कीजिएगा। अगर आप एनजीओ चुने हैं तो आप एनजीओ ऑफिसर से संपर्क कीजिएगा। और आप स्पोर्ट्स चुने हैं तो आप स्पोर्ट्स हेल्थ टीचर से संपर्क कीजिएगा। तो चलिए इसके अगर आप स्वयं करना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, चलिए हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। ये बताया जा रहा है कि कहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, ये आप महाविद्यालय के स्तर पर भी कर सकते हैं या तो विश्वविद्यालय के स्तर पर ही कर सकते हैं। यानी आप कॉलेज से भी कर सकते हैं या आप अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार ही कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी के अनुसार आप कीजिएगा तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपका सारा काम फ्री में हो जाएगा, लेकिन आपको उसमें टाइम देना होगा। वही बात करते हैं, अगर कॉलेज के स्तर पर ये काम करते हैं तो थोड़ा बहुत आपको पैसा लग सकता है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, कैसे पूरा करना है। तो सबसे पहले आपको 30 घंटे की वर्ल्डशिप जो आपको है वो करना है। दूसरा में संबंधित स्थान से प्रमाण पत्र आपको प्राप्त करना है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उस सर्टिफिकेट को आपको लेना है। तीसरा में विश्वविद्यालय पोर्टल पर निर्धारित समय सीमा के भीतर ही प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। तो अपलोड कौन करेंगे, ये तो इसके लिए अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हो सकता है आपके कॉलेज वाले ही करें या तो हो सकता है स्टूडेंट को खुद करना पड़े, जैसे कि इंटर्नशिप अपलोड किया जाता है, बट इसकी सूचना अभी तक नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद वही बात करते हैं, यहाँ पे बताया गया है जांच के बाद आपको इसी सब्जेक्ट में 2 क्रेडिट पॉइंट दे दिया जाएगा। यानी आप जैसे ही विश्वविद्यालय के पोर्टल पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, उसके बाद आपका जो सारा जानकारी सही रहेगा तो फिर आपको 2 क्रेडिट पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद आप 5 सेमेस्टर में एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर 30 घंटे अनिवार्य है। वॉल्सी में समस्त महाविद्यालय द्वारा निःशुल्क बताई जा रही है, जो कि आपको ये पूरी तरह से निःशुल्क यानी फ्री में कराया जाएगा। वही एनएसपी के जो आपको स्तर पे इसका नोटिफिकेशन पहले भी आ चुका है। बिना 30 घंटे पूर्ण किए एएसी सब्जेक्ट में आपको 2 क्रेडिट पॉइंट नहीं दिया जाएगा। आइए समाज के लिए योगदान दें और अपने भविष्य को सशक्त बनाएं। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आप स्वयं करना चाहते हैं, देखिए पहला बात तो आपको ये बता दें कि अगर आप अपने कॉलेज के स्तर पर करना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज में जाइए, संपर्क कीजिए, किसी भी टीचर जो करा रहे हैं वो टीचर से संपर्क करके आप अपना ये एएसी सब्जेक्ट का 2 क्रेडिट पॉइंट है उसको पूरा कर लीजिए अपने कॉलेज के स्तर पे अगर आप करना चाहते हैं तो। काफ़ी लोग पैसा लेके सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, तो मैं उसमें आप लोगों को सजेशन नहीं दूंगा, इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई खोजा जा रहा है, जो कि वेरीफाई आज के समय में कोई बहुत लोग है कि फ्रॉडबाजी ही करता है। तो हम इसका सजेशन आपको नहीं देंगे, बट एक सजेशन आपको ये देंगे कि आप अपने कॉलेज जाकर कॉलेज के स्तर पे ही कर सकते हैं। दूसरा सजेशन है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके
कर सकते हैं। चलिए दूसरा सजेशन को हम लोग समझते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना होगा आपको। कुछ जानकारी लिखी हुई है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। पीपीयू यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 24 से 28 वर्ल्ड करना अपडेट है। यहीं सभी सेमेस्टर 4 के साथ जो है 24 से 28 वाले विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपको 30 घंटे का क्रेडिट पॉइंट आपको प्राप्त करना है दिशा निर्देशों के अनुसार। इसलिए ये सभी छात्र छात्राओं को समय रहते ही वॉलंटियरशिप कर लेना है, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा वॉलंटियरशिप के हेतु विभिन्न संस्थान सहयोगी संस्थान पार्टनर ऑर्गेनाइज के रूप में जोड़ा गया है। विद्यार्थियों अपने कॉलेज के संपर्क कर इस संस्था को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी अपनी रुचि विषय या करियर को संबंधित किसी भी संगठन जैसे एनजीओ शैक्षिक संगठन वॉलंटियरशिप करना चाहते हैं तो वो ऐसा करने की संदर्भ है। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र शिक्षा क्षेत्र में रुचि रखता है तो किसी विद्यालय में पर्यावरण की रुचि में पर्यावरण संरक्षण के जुड़ी एक सामाजिक कार्यों रुचि में छात्र भी एनजीओ के साथ वॉलंटियरशिप कर सकते हैं। वॉलंटियरशिप पूरी होने के बाद ही प्राप्त क्रेडिट जो सुरक्षित होगी और विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद केवल मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो आपको है ना मान्यता प्राप्त जिस कंपनी को है वही कंपनी को संस्था चयन किया जाएगा। यानी कि हालांकि मतलब इसमें सारे कंपनी को जैसे आप कहीं से भी करके दे दिए वो चीज़ नहीं होगा, ठीक है। कोई बात करते हैं, विद्यार्थी अपनी सुविधा अनुसार सेमेस्टर 4 से पहले ही ये वॉलंटियरशिप आपको पूरी कर लिया। हालांकि अंतिम तिथि परेशानी बचने के लिए ये इससे पूरा जल्द करा। यानी ये जानकारी बताया गया है कि आप किसी भी संस्थान से कीजिए लेकिन वेरीफाई होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आपका वो प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड होगा और आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए इसको कहाँ से कैसे क्या करना है इसके लिए आप अगर कॉलेज के स्तर पर करना चाहते हैं तो आप कॉलेज में जाकर बात कीजिए। और आप कॉलेज के स्तर पर ना करके आप स्वयं रजिस्ट्रेशन करके स्वयं आप जहाँ भी आपका संस्थान वहाँ पे जाकर आप करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना क्या करना होगा, चलिए इसके लिए हम आगे की वीडियो में बता रहे हैं। क्योंकि अगर आपको कॉलेज के स्तर पर करना तो सीधे आपको कॉलेज आना होगा, वहीं से आपको होगा सारा काम, ठीक है। और अगर कॉलेज के स्तर पर ना करके आपको विश्वविद्यालय यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से करना है तो चलिए इसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमको वेबसाइट पर जाना होगा। तो चलिए वेबसाइट ओपन करते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय के पोर्टल पे आ जाइएगा। पोर्टल पे आने के बाद यहाँ पे देखिएगा ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे क्लिक कीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे वॉलंटियरशिप का एक लिंक रहेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार का। तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं संस्थान क्वालिफाई है। आप इसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपको स्वयं जहाँ भी स्थान है यहाँ बुलाया जाएगा, आपको वहाँ जाकर आपको ये चीज़ करना होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले आपको अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर लीजिएगा, वहाँ से जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये क्लिक हेयर लिंक है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं करना चाहते हैं तभी ये काम कीजिएगा, ठीक है। यानी आप अपने कॉलेज के द्वारा नहीं करना चाहते हैं तब ये काम आप कीजिएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे ये सारा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ये सारा को जो इसमें मांगा जा रहा है सारा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। हाँ, आप सबको बता दें यही कि कहीं भी आप एक ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए इस कंपनी में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो दूसरे कंपनी को आप फॉर्म फिलअप नहीं कीजिएगा। इसलिए तो यहाँ पे कोई फॉर्म आप एक ही फिलअप कीजिएगा, जो कि आप देख लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा कहाँ पे कौन कौन सा कोर्स होता है, सारा जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। इसमें नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। दूसरा, इसमें से कोई भी आपको एक ही कंपनी सिलेक्ट करना है जिसको फॉर्म फिलअप जैसे ही गूगल फॉर्म फिलअप कीजिएगा उनके पास सारा डाटा आपका चला जाएगा। और सारा डाटा आपका चला जाएगा तो आपको यहाँ से कांटेक्ट करेंगे, वहाँ से लोग अपने फ़ोन करके आपको बताएंगे कि क्या करना है, क्या कहाँ आना है, ये सारा जानकारी आपको बता देंगे। उसके बाद आपको वही 30 घंटा पूरा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो सर्टिफिकेट आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड करना है। या तो अभी इसके अपलोड कौन करेगा इसके ऊपर कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हो सकता है स्टूडेंट अपलोड करे या तो आपको कॉलेज के स्तर पे बताया जाए, लेकिन इसकी सूचना अभी तक नहीं मिली है। तो अब
आप कैसे कर सकते हैं, एसी सब्जेक्ट पूरा कैसे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग अपने कॉलेज के स्तर पर ही करते हैं और जिनको कॉलेज के स्तर पर ना करना है वे लोग यहाँ से आके कर सकते हैं। तो बस यही जानकारी देना था आप लोगों को कि आप लोग काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे, तो आप लोगों का यही जानकारी देना था कि कहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मेरा यही कहना है कि आप अपने कॉलेज से ही करें ताकि आगे चलकर किसी भी तरह का परेशानी प्रॉब्लम ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके दीजिएगा और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर लीजिएगा।